त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमो नमः। विद्यार्थियों, ये संस्कृत रेट का जो हमारा फाइनल एग्जाम है, जो 27 तारीख को हुआ है हमारा, 27 मार्च को, और ये लेवल 2 का है। यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये लेवल 2 का है। भाषा फर्स्ट में जिन्होंने संस्कृत भरी है 30% उसके करवाऊंगा, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, उसके बाद में 30% उसके करवाऊंगा जिन्होंने भाषा 2 के अंदर संस्कृत भरी है। विद्यार्थियों, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि ये सीरीज कौन सी है। सीरीज जो हमने तीनों पेपर करवाए हैं, इंग्लिश के, हिंदी के, संस्कृत के, उस सभी के अंदर हमने सीरीज ए ली है। तो अगर हम चारों सीरीज लेते हैं तो 3 शिफ्टों में पेपर हुए हैं, तो 4-4 सीरीज करके तो बहुत ज्यादा वो पेपर हो जाएंगे। आप खाली प्रश्नों पे ध्यान दीजिए। आपकी जो भी सीरीज है उनमें प्रश्नों के उत्तर आप क्रम वाइज 5-5 अच्छा प्रश्न ऊपर नीचे मिलेंगे, कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, 84 की संस्कृत पूछी इन्होंने कि 84 इमाम संख्याम संस्कृतेन, ये संस्कृतेत हो गया, संस्कृतेन लिखत, इस संख्या को संस्कृत में लिखिए। तो 84 है, तो हम इसकी करेंगे चतुः अशीति, तो चतुःशीति। सेनापत्या सह भूपति गच्छति, सेनापति के साथ राजा जाता है, सेनापति के साथ राजा जाता है, सेनापति के साथ राजा जाता है। इस वाक्य को संशोधित करना है। तो जैसे हम कवि शब्द इकारांत पुल्लिंग है, वैसे ही सेनापति शब्द भी इकारांत पुल्लिंग है। तो कवि का तृतीय एकवचन कवि, कवि, कविः, कविम, कवि, कवीन, कविना बनता है, वैसे सेनापति का सेनापतिना। तो सेनापतिना से भूपति गच्छति, एक का उत्तर हो गया। 33 का प्रश्न है, कृषक है गाम नयति, किसान है वो गाय को ले जाता है। लिट लकार में बनाना है, साफ साफ दिख रहा है, नेष्यति, उत्तर हो गया बी का। शिक्षक है कक्षायाम सामान्य मंदबुद्धि प्रतिभाशाली विद्यार्थी न कृते उचित व्यवस्था में संपाद्य पाठयति, ये कौन सा सिद्धांत है। शिक्षक और कक्षा में सामान्य बच्चों के लिए, मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली, तीनों प्रकार के बच्चों के लिए अलग अलग व्यवस्था करता है। ये कौन सा सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन में है अभ्यास सिद्धांत, स्वाभाविकता सिद्धांत, मौखिक कार्य सिद्धांत और व्यक्तिक सिद्धांत। ये प्रश्न है, ध्यान दीजिए इस प्रश्न के ऊपर। तो जैसे इसमें प्रश्न दिया था, प्रश्न में कहा गया था कि एक बच्चा तीव्र बुद्धि है, एक कुशाग्र बुद्धि है, एक थोड़ा कम है, एक मंद बुद्धि है। तो ये विभिन्नता है, व्यक्तिक विभिन्नता है। तो उत्तर हो जाएगा इसमें डी का। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना पूछ ली, मथुरानाथ शास्त्री की रचना पूछ ली। तो मथुरानाथ शास्त्री जी की रचना है, वो रचनाएं हमें 3 रचनाएं वैभव नाम से मिलती है। एक तो है गोविंद वैभवम, एक है जयपुर वैभवम, क्योंकि ये जयपुर से संबंधित है, और इसके अंदर हमारा वैभवम दिया है साहित्य वैभवम। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री काव्य में साहित्य वैभवम। भाषा कौशलेषु कठिनतम कौशलम किम, भाषा कौशल में कठिन जो कौशल है वो कौशल लेखनम, कठिन कौशल लेखन माना जाता है। 5:15 को संस्कृत में लिखना है, तो सपाद पंचवादनम, सपाद पंचवादनम, सी का उत्तर। 38 का प्रश्न है, आधुनिक मूल्यांकन प्रविधि नाम गुणात्मक परीक्षणम विद्यते, तो इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन देखिए आप 38 का। 38 में उत्तर आपका आएगा सी का, बहुविकल्पात्मक जो परीक्षण है उसको आधुनिक मूल्यांकन प्रविधि का गुणात्मक परीक्षण माना जाता है। मन सत्येन शुद्ध्यति, इसका प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण में किम शब्द के रूप आपके आते हैं,
और किम शब्द के रूप में भी वो रूप आते हैं विद्यार्थियों जो उसके अंदर जैसे जो अंडरलाइन किया हुआ है मनः, इस शब्द में जो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग जो ऐसा भी लिंग होगा, जो ऐसी विभक्ति होगी, जो भी वचन होगा वैसा ही हम करेंगे। तो मन है, मन शब्द का प्रथमा विभक्ति एकवचन मन है, मनसी मनांसी। तो किम शब्द पुल्लिंग प्रथमा एकवचन क है। मन की बात ही किम शब्द पुल्लिंग प्रथमा एकवचन क है, उत्तर इसका हो जाएगा। एतेषु व्याकरण अनुवाद विधि का है, व्याकरण की अनुवाद विधि बतानी है इसमें से, व्याकरण की अनुवाद विधि बतानी है। व्याकरण की अनुवाद विधि हमारी है भंडारकर विधि। कौन सी विधि है? भंडारकर विधि। प्रश्न नंबर 41, वह राजा से भूमि मांगता है, वह राजा से भूमि मांगता है। तो विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए जो हमारी षोडश धातुएं हैं, द्विकर्मक षोडश धातुएं द्वे याच पच दंड, उसके अंदर हम कौन सी विभक्ति करते हैं? द्वितीय विभक्ति करते हैं। तो भूमि की द्वितीय भूमिम, दो जगह भूमिम है, यहाँ भी है यहाँ भी है, और हम दोनों में द्वितीय करते हैं, हम कर्ता में भी द्वितीय करते हैं। तो नृप की द्वितीय भी ये हो जाएगी नृपम। जो षोडश धातुएं हैं उनमें इसमें भी द्वितीय और इसमें भी द्वितीय। अगला प्रश्न है मनोगत भावस्य मौखिका विभक्ति ही इति कस्य कौशलस्य उद्देश्यम भवति। मनोगत भाव की जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो किस कौशल का उद्देश्य है? तो उसमें होगा भाषण कौशलम। आगे है मातृभाषा शिक्षणम विहाय, मातृभाषा शिक्षा को छोड़ करके कामपि अन्य भाषा बोधी, तुम किसी अन्य भाषा में पढ़ाना समझाना मातृभाषा या प्रयोग न करनी है, और मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना ये किस विधि को प्रकट करता है? किस विधि को प्रकट करता है? तो देखो इस प्रश्न को हम फाइनल आंसर के लिए रख देते हैं जिससे हमारा गलत नहीं हो और तुक्का लगा के सही करने में कोई फायदा नहीं। माहेश्वर सूत्र में अच है तो 9 प्रकार के अच है, ए ई उ री री ए और आई औ। अच प्रत्यार में 9 स्वर आ जाते हैं। है का उच्चारण स्थान आपको पता ही है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, ए का क वर्ग का, है का और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। क्रीड़ा माध्यमेन शिक्षणमिति केन सिद्धांतेन सह संबंध अस्ति। तो क्रीड़ा बच्चों की खेल में रुचि, क्रीड़ा यानी खेल, तो इसको हम करेंगे रुचि सिद्धांत। क्रीड़ा खेल के माध्यम से सीखना। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, श्लोक है बड़ा अच्छा श्लोक है, स्वदेशी पूज्यते, राजा अपने देश में राजा पूजा जाता है। श्लोक पूरा इस प्रकार में सुना देता हूँ। विद्वत्वं च निरपत्वं नैव तुल्य कदाचन, विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते ये श्लोक देखो हमारे यहाँ काम आ गए। विद्वान सर्वत्र पूज्यते यानी विद्वान हर जगह पूजा जाता है। सर्वत्र का अर्थ है हर जगह। जीवनस्य पृष्ठद्वयम्, जीवनस्य पृष्ठद्वयम् किसकी रचना है विद्यार्थियों? जीवनस्य पृष्ठद्वयम् किसकी रचना है? बहुत अच्छे, देवऋषि कलानाथ शास्त्री। जीवनस्य पृष्ठद्वयम् रचना है देवऋषि कलानाथ शास्त्री। देखिए अब हम सोचते हैं कि रीट के अंदर ये रचनाएं नहीं आई, खूब हर पेपर में पूछी गई है, 2-2 3-3 रचनाएं पूछी गई है। इससे पहले आपने वेवभूम वाली वो पढ़ी थी, जयपुर वेवभूम। अच्छा ये श्लोक दे दिया, प्रसन्ना में प्रत्यय पूछा है, प्रसन्ना में घ प्रत्यय है, प्रसन्ना में भाई क्षमा कीजिएगा, प्रसन्न में कतय प्रत्यय, प्रसन्न में कतय प्रत्यय। आगे चलते हैं। विद्या समृद्ध, इसमें समास विद्या से समृद्ध, विद्या से समृद्ध, भाई इन दोनों में तत्पुरुष का भेद कर्मधारी है, इन दोनों में थोड़ी सी असमंजस है। तो विद्या से समृद्ध होगा, तत्पुरुष समास करेंगे। देवः प्रसन्नः व्रतदान यज्ञ भवन्ति, इसमें विशेषण कौन सा है? देवता प्रसन्न होते हैं व्रतदान यज्ञ के द्वारा, तो इसमें विशेषण विशेष से देवा तो विशेष्य है,
व्रतदान यज्ञ, ये विशेषण है। व्रतदान यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं। वयम मधुराणी फलानी खादामः, वाच्य प्रयत्न कीजिए। तो देखो, अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवभ्यम अस्माभि, तृतीय बहुवचन में अस्माभि, अस्माभि हमें तीन में दिखाई देता है, ये नियम फल हो गया। ठीक है, फिर ये खाद्यंत्य भी तीनों में है, और फलानी फलम फले फलानी, प्रथमा में फलानी होगा, तो एक तो इसमें फलानी है, ये देखो इसी में फलानी है, मधुराणी फलानी खाद्यंते। ठीक है, कोई बहुवचन है ना, बहुवचन है तो मधुराणी फलानी खाद्यंते, फलम फली फलानी फलेन फलाभ्याम, तो ये तृतीय व्यक्ति एक वचन का ही तो आएगा यहाँ, ये प्रथमा बहुवचन और तृतीय व्यक्ति बहुवचन, ये उत्तर हो जाएगा इसमें। 54 का प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54, केन माध्यमेन परीक्षणस्य उच्चतम मानदंडेषु संस्कृत शास्त्राणां मौखिक परंपरायाः संरक्षणं भवति। किस माध्यम के परीक्षण से उच्चतम मानदंड से संस्कृत शास्त्रों की मौखिक परीक्षा होती थी? सलाह का परीक्षा सब चीज में पूछी जा रही है भैया, सलाह का परीक्षा तिनका रख करके किसी भी पेज का अनुवाद करवा लेना। संस्कृत भाषा शिक्षण से दृश्य साधनेषु अयांत्रिक, देखो संस्कृत भाषा के शिक्षण में जो दिखाई देने वाले जो साधन है उसमें जो यंत्र नहीं है, अयांत्रिक दृश्य साधन कौन सा है? अयांत्रिक दृश्य साधन पूछ रहा है, तो ये तो यांत्रिक है, ध्वनि विस्तार यंत्र, कैसेट हो गया, आकाशवाणी हो गई। अब ये मानचित्र, एक तो जैसे कागज का मानचित्र है तो ये कोई यंत्र नहीं है, और सिर है ऊपरी चित्र प्रक्षेपकम, ये वाला भी है, इन दोनों में से उत्तर होगा विद्यार्थियों इसका, पेंडिंग रखते हैं इसको। संप्रेषणात्मक शिक्षण अधिगम से मुख्यतः कति तत्वानि, संप्रेषण अधिगम के मुख्य कितने तत्व हैं? संप्रेषण अधिगम के मुख्यतः कितने तत्व हैं? तो इसके तत्व हैं, 3 तत्व हैं, प्रेषक, संदेश और संदेश प्राप्त करता। एक तो प्रेषक है जो संदेश भेजता है, उसे हम प्रेषक कहेंगे, वो क्या संदेश भेजेगा, वो संदेश, और वो संदेश किसको जाके प्राप्त होगा, वो प्राप्त करता, वो प्राप्त करता। इसके जो मुख्य है वो 3 साधन हो गई संप्रेषण शिक्षण की। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा गद्य है, गद्य को हम नहीं देखेंगे क्योंकि उत्तर तो सीधे ही हो जाते हैं। निर्जनम में समास पूछा है, निर्जनम जनानाम अभाव है, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव है, निर जहां भी आ गया वहां हमारा समास होगा अव्ययी भाव समास। तंडुलान तंडुल कणानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, साध रामस्य रामेण रामाणाम, तंडुल यानी चावल बहुवचन है तंडुलानाम, तंडुल कणानाम। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्य, कभी भी बिना विचार के कर्म मत कीजिए। इस वाक्य में विशेषता क्या है? सर्वथा हमेशा, अविचारितम कर्मम न कर्तव्य, तो कर्म के बारे में बता रहा है, कर्म कर्म है ना, वो बिना विचारे मत करो, तो विशेष से कौन हो गया? कर्म हो गया। और विस्तीर्णम में इसने प्रत्यय पूछा है, तो विस्तीर्णम में ल्युट प्रत्यय है, ल्युट का यू शेष बच जाएगा और यू का अन होके शब्द बनेगा आपका विस्तीर्णम। ये हमारे 30 प्रश्न भाषा प्रथम में जिन्होंने संस्कृत लिए विद्यार्थियों, 1-2 उत्तर इनके अंदर आपकी जो मूल आंसर की आएगी 2-4 दिन बाद में, उसमें से हो सकता हमारे 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो जाए, बाकी सटीक और एकदम शुद्ध आंसर की आपको बताई गई है। अब हम भाषा 2 के अंदर जिन्होंने संस्कृत दी है वो थोड़ा देख लेते हैं। भाषा 2 के अंदर जिन्होंने संस्कृत दी है वो 47 से 49 का पेज नंबर 47 से 49 के बीच मिलेगा। हम पेज नंबर 47 के अंदर जाते हैं भैया।
44 45 ये पेज नंबर 47 आ गया विद्यार्थियों। ये तारीख की बात करोगे आप, 7 तारीख है, 7 तारीख 27 तारीख का ये हमारा है, 27 तारीख का पेपर है। और इसको हम बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे शिफ्ट दो में संस्करण जिन्होंने दूसरी भाषा के रूप में लिए, सेकंड लैंग्वेज जिनकी संस्कृत रही है। शुरू करते हैं। पद्य शिक्षण से कस्मिन् विधौ प्रश्नः व्याकरण संबंधिनः भवन्ति। पद्य शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंदर विधि तो है वो पद्य शिक्षण की, लेकिन उसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न आते हैं। जोड़ दीजिए दिमाग पे, आप क्या करके आए थे। दंडान्वयन विधि विद्यार्थियों, हाँ दंडान्वयन विधि आपको बार बार पढ़ाएगी। दंडान्वयन विधि पद्य शिक्षण की विधि है, लेकिन उसमें उस पद्य के अंदर क्या व्याकरण क्या है, कौन सी संधि समास प्रत्यय उपसर्ग विभक्तियां क्या है, इसका वर्णन किया जाता है दंडान्वयन विधि में। भय का उच्चारण स्थान प फ ब भ पोस्ट काम में आता है, सरल है, इसको तो शायद कोई भी गलत नहीं करके आया होगा। संतोष ही परम सुखम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, घर में हमारे मारवाड़ी परिवार में पूरे राजस्थान में इसे यूज किया जाता है। संतोष ही परम सुखम पूरे भारतवर्ष में यूज किया जाता है विद्यार्थी। संतोष ही परम सुख है, संतोष परम सुखम। फिर है 64 का प्रश्न, कस्य सिद्धांत से अनुकरणेन छात्र स्वयं किमपि कार्यं कर्तुम् अवगच्छति। किस सिद्धांत के अनुसार, कई प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो हमारी आत्मचेतना से, हमारे जागृति से हम सीखते हैं। वो प्रश्न पुस्तक के अंदर तो होते ही हैं, पुस्तक के साथ साथ में विद्यार्थियों उन प्रश्नों का, शिक्षण विधियों के प्रश्नों का, मनोविज्ञान के प्रश्नों का, ऐसा कोई हमारा अंदर से करने वाले हमारे अंतरात्मा के प्रश्न होते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार छात्र स्वयं किमपि कर्तुम् अवगच्छति, खुद करके सीखता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, उत्तर बी हो जाएगा। संप्रेषण आधारित गतिविधि संपादितुम, संप्रेषण आधारित गतिविधि का संपादन करने के लिए कस्य यंत्र से महती उपयोगिता। सबसे बढ़िया यंत्र तो ये सब तो पुराने हैं, मानचित्र पुस्तक शांपल संगणक कंप्यूटर को कहते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, पीछे लैपटॉप रखी हुई है, सामने डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल पेन है। 46 को क्या बोलेंगे, षड्चत्वारिंशत्। देखो कितना माइनरी पूछा है, इसके अंदर भी व्याकरण है विद्यार्थियों, व्याकरण बिना कुछ नहीं है, इसलिए व्याकरण के बारे में कहा जाता है व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरण को मुख कहा जाता है। क्योंकि षट्चत्वारिंशत् जो ये है, जैसे षट्चत्वारिंशत् है, आ गया प्रश्न, षट्चत्वारिंशत् जो हमारा प्रश्न है, तो इसमें जैसे हमने षट प्लस, जैसे षट प्लस चत्वारिंशत्, तो विद्यार्थियों जलाम दशों हमने कई बार पढ़ा था, जलों वो जस कर देता है, जल परे रहते, तो ट का ड हो गया। तो हमारा षट्चत्वारिंशत्, देखो षट्चत्वारिंशत् हम बोलते हैं, बोलने में काम आता है, लेकिन जब मिला के लिखेंगे तो हमारा उत्तर होगा षट्चत्वारिंशत्। आ गया प्रश्न षट्चत्वारिंशत्, बी का प्रश्न। पुत्र है चंद्रमम चंद्रम इच्छति, ठीक है, इसका उत्तर ये होगा पुत्रेण चंद्र इच्छते, इच्छते, लेकिन विद्यार्थियों ये नहीं आएगा, इच्छते आएगा, इच्छते। पुत्र में तृतीया पुत्रेण हो गई, और चंद्रम का हमने प्रथमा कर दिया क्रमवाच्य बनाते टाइम, चंद्र इच्छते आएगा, ठीक है, ये उत्तर से बी का। वैदिक काले प्रयुक्त शिक्षण विधि, वैदिक काल से जो प्रयुक्त शिक्षण विधि है, पाठशालाएं हुआ करती थी, मैं भी संस्कृत पाठशाला में पढ़ा हुआ हूँ विद्यार्थियों। जो हमारे राय बहादुर सेठ संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, चिड़ावा जिला झुंझुनू के अंदर, अब तो 10वीं तक का होकर रह गया। उसके बाद पिलानी संस्कृत महाविद्यालय, तो हमारे जो चिड़ावा वाले जो महाविद्यालय थे उसको हम पाठशाला ही बोलते थे। चलो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। ये गद्यांश है, गद्यांश क्या कहता है, भारतीय संस्कृति सर्वथा शिक्षेति,
भारतीय संस्कृति हमेशा शिक्षा देती है, तो विशेषण बताइए। भारतीय संस्कृति तो सर्वथा शिक्षयति, तो भारतीय इसमें विशेषण है। त्यागे नहीं वो, ये तो सभी सरल, बड़ा सरल प्रश्न है। क्या संधि करके आए? त्यागेन, त्यागेन प्लस एव, और आपकी ए और ए मिलके आई वृद्धि, आई वृद्धि दो मात्राएं लगा देते हैं, आई वृद्धि दोनों की जगह, तो हमारा बन गया त्यागे नैव, वृद्धि संधि का उदाहरण। बहुत अच्छे। त्यागो ही अस्या एको महामंत्र है। इसमें अव्यय, तो अव्यय क्या है? जिसके शब्द रूप धातु रूप नहीं चलते, सबके शब्द रूप धातु रूप चलते हैं इसके, ये सब के शब्द रूप धातु। ही एक ऐसा है जिसका कोई लिंग नहीं होता, कोई वचन नहीं होता, कोई विभक्ति नहीं होती, और किसी प्रकार के रूप नहीं चलते, तो इसका अव्यय है ही। सभ्यता तल प्रत्यय का उदाहरण है। सभ्यता में तल प्रत्यय विद्यार्थियों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। निज स्वार्थान, रामः रामो रामा रामम रामो रामान, द्वितीय विभक्ति। अभ्यास सिद्धांत का दूसरा नाम, तो अभ्यास सिद्धांत, देखो ये ऐसे प्रश्न जो एकदम मन से हो रहे हैं। अभ्यास क्रियाशीलता, क्रियाशीलता से तो अभ्यास आएगा। उसके बाद शास्त्र संरक्षण की प्राचीन विधि, वो इस इलाका बार बार पूछ रहा है, घुमा घुमा के हर पेपर में दो बार। 5:45 जो हम 4 डिजिट पढ़ते हैं, पंचवादनम, सटवादनम, सपाद पंचवादन, सबसे कठिन ये माने जाते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करके आ जाते हैं, पादों ने पंचवादनम देखो जरूर मिलेगा, ये देखो पादों ने पंचवादनम, लेकिन पादों ने सटवादनम, क्योंकि हम इसको बोलते हैं 5:45, एक पाद कम है 6 बजने में, पादों ने सटवादनम। दृश्य साधन कौन सा नहीं है? तो रेखा चित्र, एतेषु दृश्य साधनम नास्ति, देखने वाला साधन क्या नहीं है? भित्ति पत्रिका, प्रतिकृति, प्रतिकृति यानी छाया, छाया भी दिखती है, रेखा चित्र, आकाशवाणी, ये सुनने का है भाई, ये तीनों देखने का है। आकाशवाणी सुन ही सकते हैं, खाली दिखती नहीं है, जो रेडियो वगैरह सुनते हैं। चतुर्षु भाषा कौशलेषु, 4 भाषा कौशलों में गणनात्मक कौशल द्वयम् विद्यते। कौन से गणनात्मक 2 कौशल है? श्रवणम पठनम च, प्रश्न थोड़ा असमंजस वाला है। तम बालकम पुस्तकम देही, तो देही के योग में हम चतुर्थी विभक्ति करते हैं, तो सह तौ ते तम तौ तान ते ताभ्याम तै तस्मै, चतुर्थी तस्मै बालकाय पुस्तकम देही, एक उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर, एकादश दशानाम अष्ट, 11 8 88, ऐसा कुछ पूछ रहा है। अष्टाशीति, अष्टाशीति, पहले सी पे बड़ी की मात्रा, दूसरे में छोटी, अष्टाशीति, पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसकी तो हम। मात्रात्मक मूल्यांकन से प्रविधि, मात्रात्मक मूल्यांकन की प्रविधि कौन सी है? उत्तर हो जाएगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उत्तर ए। इचु यसानाम तालु, एक और चवर का तालु, उच्चारण स्थान संस्कृत में अनुवाद करना है। पिता पुत्र से प्रश्न पूछता है, तो वो देखो षोडश धातु मैंने आपको खूब अच्छी तरीके से पढ़ाई है, तो इसमें हम द्वितीय विभक्ति करेंगे, पिता में भी और पुत्र में भी। मौखिक विधि अपरम नाम, मौखिक विधि का दूसरा नाम वार्तालाप, वार्तालाप करना, बातचीत करना मौखिक विधि है। प्रश्न नंबर 85 में आते हैं, माहेश्वर सूत्रों में अक प्रत्याहार, बहुत ज्यादा यण प्रत्याहार, इक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, इतना पूछा गया, इतना ज्यादा समझाया था आपको। ए ई उ रील री, है ई उ रील री। श्लोक है, श्लोक में विशाल वक्ष है, जिसका बड़ा वक्ष स्थल हो, ऐसे हमारे महाराजा हैं, तो इसमें कर्मधारय समास है। संभुतम में प्रत्यय कतय प्रत्यय है। स्थलीय में संधि कौन सी है? पररूप संधि है, स्थली प्लस इयम, पररूप संधि हो गई। अलंकार पूछा विद्यार्थियों, तो इव आया जैसे इसके अंदर। उपमा, उपमा की गई है, बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, उनकी विशेषता बताई, उपमा अलंकार।
और इस श्लोक में छंद पूछा है, वसंत तिल का छंद है। जब हम इसमें लगाएंगे उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगा, तगण भगण जगण गुरु, ऐसा इसमें आएगा, तो वसंत तिल का छंद है। विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों का रेट केंद्र हो गया उनको मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, उनका बहुत बहुत स्वागत। आपके थर्ड ग्रेड की तृतीय श्रेणी शिक्षक जो भर्ती परीक्षा है उसके अंदर इंग्लिश के बैच स्टार्ट किए जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पूरा टॉपिक वाइज। और हमारी जो शिक्षक मंडली होगी, शिक्षकों की हमारी जो एक टीम होगी, वो सारे सिलेक्टेड हैं। मैं खुद दिल्ली के अंदर कार्यरत हूँ, हमारे शिक्षक गण है वो सभी, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई टीजीटी पीजीटी, सारे कार्यरत है। उन शिक्षकों के द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अध्ययन अध्यापन किया जाएगा। लेकिन वो हमारी मेहनत तब सफल होगी जब आप इसको अधिकाधिक बच्चों के पास इसको भेजेंगे, वीडियोस को उनको देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे हमारा भी आत्मबल बढ़ेगा। और हमारा आत्मबल बढ़ेगा तो हम आपके साथ और भी कक्षाएं प्रारंभ करेंगे, गणित की, विज्ञान की। अभी हाल ही में पटवारी और सीटेट की हमने सोची है। सीटेट आप भी कीजिए, सीटेट का फॉर्म भरिए, जुलाई में सीटेट होगी। दिल्ली के अंदर प्रोबेशन पीरियड नहीं होता, मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूँ, अच्छी तनख्वाह है, हमारे राजस्थान से नजदीकी है, हरियाणा से नजदीक है, हरियाणा वाले बच्चे भी भर सकते हैं सीटेट के, खूब हमारे साथ मित्र मंडली है। तो जिन बच्चों का कम भी रेट में नंबर आए वो भी उदास न हो, अपने जीवन की यात्रा को सुचारू रूप से शुरू रखें। जैसे सूर्य भगवान के लिए कहा जाता है, वैदिक हमारा वाक्य है, चरई वेती चरई वेती। तो मैं भी आपको ये कहता हूँ, चलते रहो चलते रहो। नमस्कार, नमो नमः, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।